देखो आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल और k की वैल्यू ढूंढने बोला है आपको। तो देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx x - 2 + 6 = 0। तो पहले सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है ना, तो इसको बराबर फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो x × x² हो जाएगा बराबर, और ये k आगे तो kx² - 2kx + 6 = 0। तो अब मेरी ये बराबर फॉर्म में आ गई कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बराबर फॉर्म में आ गई तो मैं a b c की वैल्यू ले सकता हूं। तो स्क्वायर के आगे k है तो a की वैल्यू k हो गई, फिर x के आगे 2k है तो b की वैल्यू 2k हो गई और c की वैल्यू 6 हो गई। अब मुझे तो k की वैल्यू ढूंढना है, लेकिन कंडीशन क्या दी है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो b² - 4ac = 0 होता है। तो मैं लिख देता हूं द रूट्स द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, तो देयरफॉर b² - 4ac = 0। अब देखो b की वैल्यू लेते हैं हम लोग। यहां पर b की वैल्यू क्या है, 2k द होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है आपकी k और c की वैल्यू क्या है 6 = 0। सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 4k² और इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा 24k = 0। अब यहां पर देखो मुझे k की वैल्यू चाहिए ना, तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है कि नहीं। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे पास जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। तो ये टर्म नहीं है मेरे पास, ये दो ही टर्म है। तो मैं इनमें से कॉमन निकाल सकता हूं रूट निकालने के लिए। तो देयरफॉर क्या कॉमन है, 4 और k कॉमन है, तो अंदर 4 बाहर आ गया, k बाहर आ गया, तो अंदर एक k बचा, स्क्वायर था ना इसके लिए। और ये 4 बाहर आ गया तो 4 × 6 = 24 और k बाहर आ गया = 0। तो देयरफॉर मुझे दो वैल्यू मिली, 4k = 0 और k - 6 = 0। तो देयरफॉर k = 0/4 हो गया और k = ये 6 इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो k = 0 और k = 6। अब k की दो वैल्यू मिल गई हम लोगों को यहाँ पर। लेकिन देखो गौर करें, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं k की वैल्यू 0 लिख दूंगा तो 0 × x 0 हो जाएगा और फिर ये वाला पार्ट ही बचेगा। तो ये वाले पार्ट में तो स्क्वायर है ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी क्योंकि स्क्वायर नहीं रहा। तो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं इफ k = 0 then यहां पर लिखता हूं kx² = 0 which is not valid बराबर, वो नहीं हो सकता है। क्यों, अगर ये 0 ले लिया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो therefore k does not equal to 0, k की वैल्यू 0 से इक्वल नहीं आ सकती, therefore k = 6। तो k की वैल्यू मुझे क्या मिली, 6 मिली। है समझ में, ठीक है।